एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंतर्गत क्लास 10th की साइंस केमिस्ट्री कार्बन और उसके यौगिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कार्बन और उसके यौगिक में ये क्वेश्चन देखेंगे। पेज नंबर 76 में है कि पेंटेन के लिए कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। तो आप याद रखेंगे आंसर है 3 है। तो कौन कौन है इसमें? तो पहला है एन पेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन और तीसरा है नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्या है, सॉरी एन पेंटेन कौन है? एन पेंटेन सिंपल सी नॉर्मल पेंटेन इसको कहेंगे, मतलब चैन श्रृंखला सीधा सीधा चलेगा। देखेंगे पेंटेन है तो हम लोग 5 कार्बन श्रृंखला खींच दिए, 5 मतलब सी खींच दिए। इसके बाद आपको एन यानी है तो सिंगल बॉन्ड लगा दिए, तो सिंपल से सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब जैसे यहां देख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाना मजबूरी है क्योंकि ए अमीन है। इसके बाद यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बचा, यहाँ पे 2, तभी तो 4 होगा कार्बन के पास। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो CH3 CH2 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 CH3 ये एन पेंटेन। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग आइसोपेंटेन में करेंगे क्या हम लोग कि हम लोग सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला 4 खींच लिए और यहाँ पर एक यहाँ पे ये भी गिना जाएगा 5। तो एक यहाँ पर हम मिथाइल कर दिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 हो गया, एक ये 5। जब हम ऐसे कर देंगे तो हालांकि ये अलग चीज है कि ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो लेकिन इसको हम लोग आइसोपेंटेन के नाम से भी जानते हैं। कब? जब CH3 यहां हटा के यहां लगा देंगे तो आइसोपेंटेन कहते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं CH3 को यहां लगाया दूसरे स्थान पे। अब यहाँ पे देखिए कि दूसरे साथ लगा है एक, यहाँ भी ये हाइड्रोजन को मिटा करके ऊपर भी तो लगा सकते हैं। तो आइए देखिए हम इसको हटा के यहाँ लगाएंगे। देखेंगे यहाँ पे 3 कार्बन को सजा लिए हम लोग, और इस 3 नहीं कार्बन सजाए थे बल्कि हम 5 सजाए थे। ठीक है, ये 5 सजाए थे। लेकिन हम लोग करें क्या कि हम ऊपर और यहाँ पे H ना देकर के हम CH3 को ऊपर लिख देंगे। CH3 ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैसा होगा, यस 3 को देंगे, 3 हाइड्रोजन देंगे तभी तो 4 कार्बन पास। यहाँ पे कार्बन पास पहले से 1 है, 4 देंगे, 3 देंगे हम हाइड्रोजन तो बच गया। तो ये इसका सूत्र क्या होता है, नियोपेंटेन। इसको ऐसे जूम कर सकते हैं हम लोग CH, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसे जूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग CH3 है तो यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं हम लोग नियोपेंटेन। तो अब पेंटेन के कितने सामयिक खींच सकते हैं आइसोमर्स? 3। एक है एन पेंटेन नॉर्मल पेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन। कब करेंगे? जब लास्ट वाले CH3 को हम दूसरे पर डाल देंगे। और यहाँ पे देखेंगे नियोपेंटेन कैसे होगा, जब दूसरे पर ही एक और लास्ट इधर से लास्ट वाला को खींच के ऊपर कर देंगे हाइड्रोजन हटा करके, तो ये बन जाएगा आपको नियोपेंटेन। यहाँ पे हमने इसी चीज को यहाँ जूम किया है। ठीक है, या इसी चीज को हमने यहाँ पे जूम किया है। तो आप एग्जाम में ऐसे बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे और ये वाला, इसको भी जूम कर सकते हैं आप कि यहाँ पे CH ये। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, एग्जाम में ऐसे बनाएंगे आप लोग। ठीक है, ये वाला और ये, तो इसको जूम कर सकते हैं आप। H3 है तो ऐसे यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन के पास 2 बॉन्ड तो पहले से है, यहाँ पे दे देंगे। इसको ऐसे जूम करना है आपको। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा। फिर यहाँ पे ये है आपको, ये है एक एन पेंटेन, ये है आपको आइसोपेंटेन और आपको नियोपेंटेन। दूसरा क्वेश्चन है, आइए तो यहाँ देखेंगे आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला और ईडीएस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ हम देख रहे होंगे आपको
तो याद है साइक्लोपेंटेन का संरचना सूत्र और एरियस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन का है। तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लो का मतलब होता है चक्र। तो चक्र यानी गोल, चक्र बंद रहेगा। तो आप देख सकते हो यहां पर हमने आपको साइक्लोपेंटेन का सूत्र लिखा है C5H10 और यहाँ पे C5 को हम C5 को 5 एडजस्ट कर दिए हैं और हाइड्रोजन 10 सजाना 10 सजा दिया हमने। इसके बाद यहाँ है CH2, इसी चीज को ऐसे लिखे हम लोग, H अलग अलग है। अब आप देख लेंगे स्क्रीनशॉट में लगा होगा बोर्ड पर कि साइक्लोपेंटेन का एडीएस कैसे खींचते हैं हम लोग। तो एडीएस के लिए आप देख सकते हैं इस पर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है इथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड का कैसे बनाएंगे हम लोग। तो एथेनोइक में सबसे पहले ये दिमाग लाएं कि ओइक में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ओइक में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एथेनोइक अगर हम यहाँ पे COOH होता है इसका सूत्र एथेनोइक सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का। तो अगर हम एक H लगाते हैं तो इस C के अनुसार इस C को ही गिनेंगे हम लोग कार्बन श्रृंखला में, तो बनेगा मेथेनोइक। हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप एक जोड़ देते हैं यानी मिथाइल जोड़ देते हैं, मेथिल जोड़ते हैं और इसे मिथाइल बोलते हैं। मिथाइल को जोड़ देते हैं तो एक दो यहां से बन गया एक मतलब एथेनोइक, यानी यही चीज यहाँ पर हमने लिखा है आपको, तो बन गया एथेनोइक एसिड। इसका कैसा हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी COOH को इसको हम जिम कर दिए हैं। C डबल बॉन्ड है, कार्बन पास मतलब 4 होना चाहिए। C डबल बॉन्ड है, O ऊपर कर दिए, फिर इससे O कर दिए, यहाँ H इससे लेन देन कर लेगा ऑक्सीजन से। इसके बाद यहाँ पे CH3 को जिम कर दिए हम, बस ये बन गया आपको इथेनोइक एसिड का सूत्र, संरचना सूत्र। ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन से पकड़ेंगे हम लोग कि पेंट मतलब 5 होता है, ये यानी मतलब होता है एल्केन ग्रुप। तो ब्रोमोपेंटेन का अगर हम लिखना चाहेंगे तो C5H, याद रखिए ये आपको बताया जाए कि CnH2n+2, तो 5 गुना के 10 और 2 12 होना चाहिए। लेकिन ब्रोमो है तो इसमें एक विषम परमाणु है, तो ब्रोमो लगाएंगे जब हम तो यहां से एक हाइड्रोजन को घटा देंगे यानी C5H11Br हो जाएगा। ये है इसका संरचना, मतलब अभी ये है इसका संरचना सूत्र। ये हम लोग स्ट्रक्चर खींचेंगे, इसको देखेंगे कैसे। यहाँ पर H है, H है, यहाँ पे C5 सजा दिए हम, 5 सजा दिए। इसके बाद सब पर हम हाइड्रोजन दे दिए थे, इस पर भी हाइड्रोजन दिए थे हम, ठीक है। तो हमने इसको, ये है आपको पेंटेन का सूत्र, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर Br देना है आपको, तो बनेगा ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे ब्यूटेनॉन का खींचना है स्ट्रक्चर, तो हमें इसमें सूत्र नहीं लिखना है, हमें स्ट्रक्चर खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, अगर हम यहाँ पे तो पहले यह करने की ओ यानी है, ओ यानी किसका है, तो डबल बॉन्ड इसका है, कीटोन का है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो इधर भी बॉन्ड खाली, इधर भी बॉन्ड खाली है बच्चे। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 कार्बन इधर देंगे और 1 कार्बन इधर देंगे, और बाकी कार्बन के पास 4 होना चाहिए। तो जितना हाइड्रोजन बचेगा संभाल देंगे, सॉरी जितना हाइड्रोजन बचा है उतना हम लोग लिख देंगे। यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा कि एल्केन से ही बनता है ये सब। तो यहाँ से हम लोग ये सिंगल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो देख लेंगे ये सूत्र होगा इसका, इसका स्ट्रक्चर यही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा यहाँ पे हम लोग सजा देंगे, नॉल नहीं हेक्सेनॉल का खींचना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले देना कि अल किसका होता है, कार्बोक्सिलिक समूह, तो COH का होता है। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे, यानी CH किसका होता है, अल्डिहाइड का, सॉरी अल्डिहाइड का, तो COH अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड में ही Al हम लोग लेंगे, तो ये Al जो है वो अल्डिहाइड से आया होगा, तो CH3OH हो गया। अब यहां पर हमको कार्बन देखेंगे, ये भी गिनेंगे हम लोग, इस C को भी गिनेंगे। तो बचा कितना, हेक्स है, तो 6 बचा, सॉरी 6 होता है, तो एक तो ये हो ही गया कार्बन, इसको भी गिन लेंगे तो बचा कितना, 5, तो 5 कार्बन से जाएंगे। अगर इधर भी रहता खाली, इधर हम लिखते एक CH3, लेकिन नहीं है तो इधर ही सजा देंगे।
5, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ऐसे, सिंगल बॉन्ड ही देते हैं क्योंकि हेक्सेन का ही सब जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग सजा देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जो बच गया कार्बन के पास 4 ही होना चाहिए बॉन्ड किसी तरह से, इसलिए इसको 4 करने के लिए एक एक इसका था 2 और 2 इसका, मतलब 2 हाइड्रोजन सजा दे तो 4 हो गया। तो ये था आपको हेक्सेनल का। आइए इसको अच्छे से इसको हम लोग आइए देखते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर करना 5 क्वेश्चन को। तो CH3CH2Br है ना, तो हम लोग इसका नाम कैसे होगा, तो मेक एक सिंगल बॉन्ड एन ही लगेगा, Br है तो पहले ब्रोमो लिख देंगे, और एल्केन ग्रुप से बना एन लिख देंगे, और 2 कार्बन श्रृंखला है तो एच लिख देंगे। तो यहाँ पे बनेगा ब्रोमो इथेन। ये क्या बनेगा, COH है, तो देखेंगे ये सही स्ट्रक्चर है। कैसे, हम ऐसे नहीं कर सकते कि सर ये डबल बॉन्ड OH यहाँ यही सही है केवल, ठीक है, ये भी तो सही है, ये भी सही है। कैसे, O और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, इसको भी इधर मिल गया, H को सिंगल बॉन्ड चाहिए, सिंगल बॉन्ड मिल गया, तो दोनों सही है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या, अब इसका नाम क्या होगा, नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो देखेंगे ये कार्बन श्रृंखला बॉन्ड गिना जाएगा, तो एक पर मेथ होता है, और अल्डिहाइड का एक फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्डिहाइड में एल अल होता है, तो बनेगा CH और एक हाइड्रोजन है तो मेथेनल। हिंदी में मिथेनल बोलेंगे डायरेक्ट, इसको मेथेनल है, मेथेनल या मिथेनल, तो एलिसी प्रोनाउंसिएशन है, ये बोलेंगे मेथेनल। ऐसे भी मिथेनल कुछ लोग बोलते हैं, तो मेथेनल बोलेंगे मे लगा करके मेथेनल। तो ये जो है आपको एन जो ई जो था, ई को हटा दिया हम लोग और एल जोड़ दिए। अब यहाँ पर भी इसका कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे ये थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पर एक CH ऐड किया है हम यहाँ पे, तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, इसके पास भी 4 बॉन्ड है, ठीक है। तो तीसरा को फिर से देख रहे हैं हम लोग कैसे बनेगा, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए क्या होता है हेक्स, ठीक है। पहला बॉन्ड पहला पर ही है ट्रिपल बॉन्ड, तो पहला दिखा दी इसको फिर ऐसे डैश, और ये ट्रिपल बॉन्ड आयन बनेगा हेक्साइन, हेक्साइन लिख लेंगे। अपलोड नहीं हुआ है।